अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो पहले मैं फुल स्क्रीन पे किया मैंने आप लोगों के लिए एंड फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। पहले हमारे पास है डेफिनेशन। व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स? कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर सिंबल्स यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसे सिंबल है जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। दे अलाउज यू टू इवेल्युएट वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू अनदर वैल्यू। ये अलाउ करता है आपको कि आप ये चेक करें कि जो आपकी एक वैल्यू है क्या वो दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है यानी कि बड़ी है, लेस देन है छोटी है, इक्वल्स टू है बराबर है, नॉट इक्वल्स टू है या बराबर नहीं है। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग एज दे इनेबल यू टू मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर कोड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। यानी ये जो ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप डिसीजन लें और अपने जो कोड का फ्लो है उसे कंट्रोल करें किसी कंडीशंस की बेस पर। ठीक है, अब इससे मुराद ये कि आपने एक वेरिएबल बनाया और उसे एक वैल्यू असाइन की, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया उसे एक वैल्यू असाइन की, फिर आपने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया और कहा कि अगर मेरी x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होती है तो आप ये रन कर दो, अदरवाइज आप ये रन कर दो। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं। तो पहले हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो है डबल इक्वल्स टू, जिसका मतलब ये है कि ये जो है चेक करेगा जो आपका पहला वेरिएबल है और जो दूसरा वेरिएबल है उनकी जो वैल्यूज है उसको चेक करेगा। ठीक है, अगर वो दोनों वैल्यू मैच कर जाती हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हमें दो ही आंसर रिटर्न करते हैं, या तो फॉल्स या तो ट्रू। ठीक है, फिर है हमारे पास थर्ड ट्रिपल इक्वल्स टू। इसका मतलब ये है एक तो जो आपने ऊपर दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक तो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। फिर थर्ड हमारे पास है नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब सिंपली सा यही है कि जो दो वैल्यू आप कंपेयर कर रहे हैं वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर है नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब ये है एक तो जो दो वैल्यू आप कंपेयर कर रहे हैं, एक तो वो आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, दूसरी उनका डेटा टाइप भी बराबर नहीं होना चाहिए। फिर है हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन। फिर हम एक कंडीशन बनाते हैं जिसके अंदर क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, क्या x की वैल्यू y से छोटी है, ये कंडीशन के बेस पर हम चेक करते हैं। फिर है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू से ग्रेटर है या उसके बराबर है। फिर लेस देन की वैल्यू है वो भी इसी तरह इस्तेमाल होती है, लेस देन इक्वल्स टू की, कि आप ये चेक करते हैं क्या y की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू से लेस देन है या उसके बराबर है। ठीक है, तो हम अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और इस जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसको समझते हैं डीपली। ठीक है, तो पहले मैं जो है ना अपनी cmd कमांड खोल लूंगा, मतलब cmd प्रॉम्प्ट खोलूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट खोला और मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लूंगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में cmd कमांड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपकी जो पिछली कमांड्स है वो मेमोराइज हो जाएंगी। तो cd मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा एंड cd जावास्क्रिप्ट के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, जो मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है, देन एक फोल्डर बना लूंगा mkdir एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड देन cd कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। फिर मैं एक फाइल बना लूंगा उस फोल्डर के अंदर, टाइप नोट टाइप नल ग्रेटर देन एंड कंपैरिजन डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना लूंगा। ठीक है, आप इस एरर की टेंशन ना लें, लेकिन जो फाइल और फोल्डर है वो बन चुका है। देन फिर मैं इस फोल्डर से बाहर आऊंगा, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का फोल्डर, cd डबल डॉट लगा के हिट एंटर करूंगा। देन उसके बाद लिखूंगा कोड डॉट एंड एंटर। ये इसने हमारे लिए विजुअल स्टूडियो कोड को खोल दिया और हमने जो cmd के थ्रू फोल्डर बनाया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स का वो भी बन चुका है। ठीक है, और जो हमने फाइल बनाई थी comparison.js के नाम से वो भी बन चुकी है। अब हमें एक और फाइल रिक्वायर्ड है html की, तो वो भी फाइल हम बना लेते हैं इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे index.html और एक बॉयलर प्लेट जनरेट करा लेंगे। तो html कॉलन 5 और इसका जो है ना टाइटल चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और एक h1 टैग ले लेंगे, h1, और उसके अंदर भी लिख देंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी अटैच करा लेंगे। तो स्क्रिप्ट सोर्स और हमारे जावास्क्रिप्ट का फाइल का नाम है comparison.js, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। ये हमने ओपन विद लाइव सर्वर किया और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा। ये देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर लिखा हुआ आ गया। और इंस्पेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे हमारा जो है हमारा गूगल क्रोम का कंसोल में खोल लूंगा। तो इसको मैं बड़ा करूंगा और आप लोगों के लिए जूम करूंगा और ये रहा मेरा कंसोल। और यहाँ पे मैंने कंसोल, और फिर मैं इस कंसोल को इस आइकन दबा के क्लियर कर लूंगा, ठीक है। अब जितने भी कंडीशंस हम लगाएंगे अपने फाइल में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके, और जो भी ट्रू फॉल्स अगर आएगा या कुछ भी एरर आएगा तो वो सब हमें इस कंसोल पे दिखेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अपनी जेएस की फाइल पर, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एक्स, उसको असाइन कर देता हूँ वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट वाई, उसको असाइन करता हूँ वैल्यू कोट्स के अंदर 10, ठीक है। फिर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्या मेरी एक्स की वैल्यू, क्या जो मेरा एक्स है, सॉरी, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। और सेव। अब देखिए यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या मेरी x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है। अब इस कंडीशन में देखिए वैल्यू बराबर है लेकिन इनकी डेटा टाइप तो सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, और इसकी डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली कह रहे हैं कि सिर्फ आप वैल्यू चेक करो, आपको डेटा टाइप का सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो इसने देखा कि यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम हो रही है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देखें इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इनकी जो वैल्यू है मैं जैसे इसकी 9 कर दूँ, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू 9 कर दूँ, और देखें अब ये इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये हमें रिटर्न क्या करने वाला है, ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दूं ना इस तरह करके, अब ये चेक करेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि एक तो जो है ना इनकी वैल्यू सेम हो, ठीक है, एक तो इनकी वैल्यू भी सेम हो, दूसरा इनकी डेटा टाइप भी सेम हो। अब देखिए इनकी वैल्यू तो सेम हो रही है लेकिन इनकी डेटा टाइप सेम हो ही नहीं रही है। पहले वाले वेरिएबल की डेटा टाइप नंबर है, दूसरे वाले वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इनकी जो है ना डेटा टाइप सेम कर लूँ, 10 कर दूं, और जाहिर बात है इसकी डेटा टाइप भी नंबर हो गई, तो स्ट्रिंग से चेंज करके इसको नंबर कर देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ तो अभी हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अच्छा, फिर हमारे पास जो आता है, फिर हमारे पास आता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एक्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये लो 7 मैंने लिख दिया। और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा जो x है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए y के। देखिए अब यहाँ पर अगर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे x की वैल्यू है वो y की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ये जो कंडीशन है ये वाकई ही ट्रू हो रही है कंडीशन। जो हमारी x की वैल्यू है y की वैल्यू के इक्वल्स है ही नहीं। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। देखें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इनकी कंडीशन को मतलब वैल्यू सेम कर दूं दोनों की, तो अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसको कोट्स में डाल दूं, अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा, मैं आपको समझाने, देखें तब भी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो दी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं, ठीक है, और कंट्रोल S2, तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है क्योंकि ये अब ये डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा, अब ये सिंपली ये चेक कर रहा है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा दूं ना, डबल इक्वल्स टू लगा दूं, तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी एक तो डेटा टाइप सेम नहीं होनी चाहिए, दूसरा इनकी वैल्यू भी सेम नहीं होनी चाहिए। इन जो है ना दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, यही हो रहा है, ना डेटा टाइप सेम हो रही है ना वैल्यू सेम हो रही है। तो ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये देखें ट्रू रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। उसकी वजह ये है ना तो इनकी डेटा टाइप मिल रही थी ना इनकी वैल्यू मिल रही थी, जैसे कि हमने इस कंडीशन में लगाया कि ना तो इनकी डेटा टाइप मिले ना इनकी वैल्यू मिले। और अगर मैं इनकी डेटा टाइप और वैल्यू सेम कर देता हूँ, यानी कि सेम नहीं करता, मतलब डेटा टाइप्स की सेम कर देता हूँ, वैल्यू डिफरेंट करता हूँ, और देख लेना ही फिर ये क्या आंसर रिटर्न कर रहा है। तो ये देखिए ये जो आंसर रिटर्न कर रहा है अभी भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इनकी ये हमें समझ आ गया, ठीक है। तो
फिर हम नेक्स्ट अपने उस पर चलेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे अपने पास लेट x इज इक्वल्स टू, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ जैसे 19, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x, क्या मेरा x ग्रेटर देन है y से, ठीक है। क्या मेरा x ग्रेटर देन है y से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x है वो वाकई बड़ा है y से, तो इस कंडीशन ये ट्रू हो गई, तो इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। अगर मैं जो x की वैल्यू 2 कर दूं ना, देख लेते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। ये देखें क्या रिटर्न करा, फॉल्स रिटर्न करा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया। अगर मैं लेस देन करूं, अब देखिए अभी यहाँ पे देखिए इसने फॉल्स रिटर्न करा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर था। अगर मैं इसको लेस देन करूँ ना, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा जो x है वो लेस देन है y से, बिल्कुल है। तो इस सूरत में ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। और अगर मैं इसकी x की वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। देखें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि लेट x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों की जो है ना, एक मैंने वेरिएबल x और y को सेम वैल्यू दी। अब देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन कैसे चेक करूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लूंगा क्या मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है y के, ठीक है। क्या मेरा x ग्रेटर देन है इक्वल टू है y के। अब मैं ये कह रहा हूँ जो मेरी x की वैल्यू है क्या वो y की वैल्यू से ग्रेटर है, ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरी x की वैल्यू है या तो वो y की वैल्यू के से बड़ी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। जो मेरी x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो ये देखें ट्रू रिटर्न करा। उसकी वजह ये है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो इसके बराबर है, ठीक है। और मैं अगर अपनी x की वैल्यू को 11 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करो, अब ये देखें अभी भी ये क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। उसकी वजह ये यहाँ हमने कंडीशन ही ऐसी लगाई, यहाँ हमने कंडीशन दी कि हमारी x की जो वैल्यू है ना वो y की वैल्यू से जो है ना बड़ी होनी चाहिए या तो फिर उसके बराबर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारी जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे बड़ी है। तो दोनों सूरतों में ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न। अब मैं यहाँ पे 10 कर दूं ना, तब भी ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे कंडीशन ही ये दी है या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, ठीक है, और ये देखें अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करा। उसकी वजह ये है कि हमारी x की वैल्यू ना तो y की वैल्यू के से बड़ी है ना तो उसके बराबर है, ठीक है। इसकी तरह अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू करूं, ठीक है, देखिए अभी तो ये देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना तो यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न करा। हमने इसको कंडीशन ही यही दी है कि हमारी जो x की वैल्यू है ना वो y की वैल्यू से या तो छोटी हो जाए या उसके बराबर हो जाए। अब बराबर तो है नहीं लेकिन y की वैल्यू से छोटी है, तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया ट्रू। और अगर मैं इसको 10 दे दूं तो तब भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखें ट्रू रिटर्न करा। उसकी वजह ये है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो y की वैल्यू के से छोटी तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है। लेकिन अगर जैसे मैं अपनी x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी करता हूँ ना, तो ये देखें ये हमें फौरन से ये देखें क्या रिटर्न करेगा, देखें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने जो आज के वीडियो में पढ़ा वो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिपल इक्वल टू इक्वल वैल्यू एंड डेटा टाइप, ठीक है। एंड नॉट इक्वल्स टू, सिंपली नॉट इक्वल टू एंड सिंपली नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल इट्स वैल्यू एंड डेटा टाइप, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप, ठीक है। फिर है हमारे पास सिंपली ग्रेटर देन, जो हमने पढ़ा ग्रेटर देन भी हमने पढ़ा, ग्रेटर देन, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कमेंट आउट किया एंड सिंपली लेस देन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा लेस देन,
ठीक है। देन फिर हमने पढ़ा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, तो ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।